हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चीटिंग और उससे रिलेटेड सेक्शंस और चीटिंग क्या होती है, चीटिंग कब मानी जाती है, कब नहीं मानी जाती, तो उससे रिलेटेड हम सेक्शंस पढ़ेंगे और चीटिंग क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, चीटिंग को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा डिसेप्शन क्या होता है। डिसेप्शन मतलब धोखा। ठीक है, धोखा जब आपका उसमें धोखे में प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाती है तो वो चीटिंग बन जाती है। जैसे कि अभी आप पहले हम वर्ड्स को जानते हैं, वर्ड्स के मतलब क्या है। डिसेप्शन मतलब धोखा, द एक्शन ऑफ डिसीविंग समवन मतलब किसी को धोखा देना, ऑफ एनी पर्सन किसी को धोखा देना, फ्रॉडलेंटली इन एनी वे इन्वॉल्व डिसेप्शन स्पेशली इन द क्रिमिनल, यानी कि इसमें डिसेप्शन की इंटेंशन होती है। ठीक है, और डिसेप्शन और डिसऑनेस्टी इन अनट्रस्टवर्दी एंड डिसाइडफुल ऑन इनसेंट वे, यानी कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान करना आपका डिसऑनेस्टी में आता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये आपके हीरे हैं। ठीक है, मैं क्या है असलियत में ये अमेरिकन डायमंड है। अमेरिकन डायमंड जो होता है वो आपका ओरिजिनल डायमंड नहीं होता, मतलब एक लोकल लैंग्वेज यूज करी जाती है अमेरिकन डायमंड। ठीक है, ये मैं किसी को बेच देता हूं, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये मैं हूं, मैं अक्यूज्ड हूं। ठीक है, मैं इसे ये बोल के बेच देता हूं कि ये रियल डायमंड है और ये ले लेता है। तो यहां पर मेरा इंटेंशन क्या है, धोखा देने का इंटेंशन है, और मैं ये इसे क्या कर रहा हूं, धोखा दे रहा हूं, और ये प्रॉपर्टी इसे डिलीवर हो जाती है और इसको ये मुझे बदले में पैसे दे देता है, और ये निकलते हैं बाद में नकली डायमंड्स। ठीक है, अमेरिकन डायमंड्स निकलते हैं जो नकली डायमंड्स होते हैं, वो ओरिजिनल डायमंड्स नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा, मैंने इसे धोखा दिया है। ठीक है, और इसके बदले में इसने मुझे अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर करी है, वो पैसा वैसा मुझे डिलीवर करा है। जैसे कि मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं है। ठीक है, वो मेरे फादर के नाम है। मैं कहता हूँ ये मेरे नाम है प्रॉपर्टी और ये आप मेरे से खरीद लीजिए, और वो मेरे से बंदा खरीद देता है, मैं डॉक्यूमेंट्स नकली वकली बना के उसे बेच देता हूँ। अब मैं ओरिजिनल मालिक ना होने के बाद भी उसे प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, तो मैंने उसके साथ क्या करी, चीटिंग करी है। और यहाँ पर उसे मैंने प्रॉपर्टी डिलीवरी हो चुकी है और उसने बदले में मुझे पैसा दे चुका है, तो ये चीटिंग में आता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए वो फॉर्जरी में आएंगे। ठीक है, बट साथ में चीटिंग भी लग गया, तो 420 तो लगी, साथ में 468 भी लग जाएगी, जो फॉर्जरी से रिलेटेड सेक्शंस है वो अलग पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी ने, जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा, इसलिए प्रॉपर्टी बेची, क्या इंटेंशन थे मेरे, धोखा देने के इंटेंशन थे। ठीक है, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन थे, यानी कि अपना फायदा दूसरे का नुकसान करने के इंटेंशन थे मेरे दिमाग में। इंटेंशनल इंड्यूसिंग, आप इंड्यूस करते हो पर्सन टू डू ओमिट और एनीथिंग विच वुड नॉट बी, और ओमिट ही एज वाज नॉट डिसीव्ड एंड द एक्ट ओमिशन ऑफ कॉज इज लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म पर्सन इन बॉडी माइंड और रेपुटेशन, और जिसके वजह से आप उसे हार्म कर देते हो। मतलब यानी कि मैं किसी को धोखाधड़ी से देके उसकी इंजरी कर देता हूँ। इंजरी कैसी, दिमाग की इंजरी, यानी कि मतलब कोई परेशान वरेशान कर देता हूँ उसे। ठीक है, या ऐसे कुछ कर देता हूँ, तो ये सब चीजें उसमें आती है, चीटिंग में आती है। अब इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे और डेफिनेशन पढ़ेंगे। 415 में कहता क्या, 415 आपका ये बात करता है सिंपल, चीटिंग क्या होती है। चीटिंग का मतलब है whoever by deceive any person, या whoever यानी कि यहाँ पर अक्यूज की बात हो रही है। ठीक है, by deceiving any person किसी को धोखा देता है, fraudulently और dishonestly इंड्यूस करता है किसी को, उसे लाता है, और deceived टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी का मतलब या तो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी लैंड है, ये सब कुछ है, या पैन प्रॉपर्टी, ये मतलब ऐसी जो मूवेबल प्रॉपर्टीज आती है, हमने पढ़ा था। और टू द कंसेंट दैट पर्सन शैल बी रिटेन एनी प्रॉपर्टी, और उसकी कंसेंट को ले लेता है, और उसकी कंसेंट कैसे रखता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करके लेता है, यानी कि कुछ और करके या कंसील करके रखता है। ठीक है, or that deceive such omit anything which he would not to do if he were not deceived and which act or omission cause is likely to damage or harm, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी हार्म हो जाती है। जैसे एक की वजह से मेरी माइंड, प्रॉपर्टी, ये आपका प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी हार्म हो जाती है। तो यहां पर क्या मैंने, उसने मेरे साथ क्या करी है, चीटिंग करी है। अ डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज डिसेप्शन विद द मीनिंग ऑफ इन दिस सेक्शन, यानी कि आपने कुछ चीज कंसील भी करी है तो भी वो चीज है। जैसे मैं कह रहा हूं कि घोड़ा है, ठीक है, पर वो घोड़ा नहीं खच्चर निकला। ठीक है, अगर छोटा घोड़ा देखो और वैसे देखो तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं, पर बाद में पता चला वो खच्चर निकला, और मुझे पता है कि ये घोड़ा नहीं खच्चर है, और मैं तब भी ये घोड़ा बोल के उसे भेज देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उससे चीज छुपाई है, कंसीलमेंट का मतलब कोई छुपा के चीज बेची है, तो भी आपका ये चीटिंग में आता है। ठीक है, ए फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग, ए जो था वो अपने आप को सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर बताता है। इंटेंशनली डिसीव जेड, ए जो है अपने आप को कहता है मैं आईएएस हूं, और जेड से कोई डिसऑनेस्टी से, यानी कि अपना फायदा करके दूसरे का नुकसान करके प्रॉपर्टी ले लेता है। तो इसने यहां पर क्या करा, आपका चीटिंग बाय पर्सनेशन, जो अभी हमें 419 में पढ़ना है कि बहरूपिया बन के उसने ये प्रॉपर्टी ली है। ठीक है, तो ये तो चीज है ही है, और यहां पर इसने साथ में एक और चीज क्या करी है, आपका चीटिंग भी करी है। ठीक है, तो यहां पर उसने चीटिंग भी करी है। 415 में सिर्फ डेफिनेशन है, ए बाय पुटिंग अ काउंटरफिट मार्क ऑन द आर्टिकल, एनी आर्टिकल, उसमें कोई
काउंटरफिट मार्क दे देता है, कोई आर्टिकल लिख देता है, जैसे एक हेलमेट है, हेलमेट पे मैं लिख देता हूँ ISI प्रमाणित, ठीक है, पर वो हेलमेट ISI से है ही नहीं प्रमाणित, तो क्या होगा, मेरे पे चीटिंग का केस होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं धोखाधड़ी से कर रहा हूं। ए और फॉर्जरी करिए तो फॉर्जरी भी का सेक्शन भी है। ए बाय एग्जिबिटिंग अ फॉल्स, ए by exhibiting a false sample of any article intentionally deceives that into believing that the article corresponds with the sample thereby dishonestly induced। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सैंपल तो इन चीजों का दिखा रहा हूं और कह रहा हूं कि ओरिजिनल माल भी ऐसा ही है, ठीक है, ये सैंपल से ही ओरिजिनल माल है, पर ओरिजिनल माल इससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहां पर मैंने क्या करा, चीटिंग करी है, तो उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा, चीटिंग का सेक्शन लगेगा, मेरे पे चीटिंग का सेक्शन लगेगा। ए बाय टेंडरिंग अ पेमेंट ऑफ फॉर एनी आर्टिकल ऑफ बिल ऑफ ऑन ए हाउस व्हिच ए कीप्स अ नो मनी एंड व्हिच ए एक्सपेक्ट दैट the bill will be introduced dishonored intentionally deceives that and thereby dishonestly induced to that believer any article not to be a pay for it it's a cheat। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं किसी के दिखा रहा हूँ, कोई मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, प्रॉपर्टी खरीदते हुए मुझे जो मकान मालिक है वो कहता है ये देखो जी इसके बिल भरे हुए हमने, इस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई वो नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, पर सच में पेंडिंग थे, उसने जो मुझे कागज दिखाया था वो चीट करके दिखाया था, मतलब फॉर्जरी करके कराया था, तो फॉर्जरी तो लगा ही लगा क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट नकली बनाया, तो फॉर्जरी तो बनेगी बनेगी, फॉर्जरी अभी हमें आने के वाले सेक्शंस में पढ़ना है, पर साथ में उसने मुझे चीटिंग भी करी है, और उसने वो प्रॉपर्टी जो मुझे बेची है वो ये कह के बेची कि इस पे कोई खर्चा नहीं है, मतलब इसमें कोई बिजली का बिल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके लिए वो चीटिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ए बाय प्लेजिंग, एक प्लेज करता है डायमंड आर्टिकल, प्लेजिंग का मतलब यानी कि आप कोई चीज गिरवी रख के बदले में उससे इंटरेस्ट कमा रहे हो, ठीक है, ये चीज जैसे मुथूट फाइनेंस वाले करते हैं, मुथूट वाले आपसे क्या करते हैं, अपनी आपसे गोल्ड वोल्ड ले लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, और आपको इतने लोन के बदले में वो चीज आपसे ले लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, और नॉट डायमंड, तो वो क्या करता है, मैं मुथूट वालों के पास जाता हूँ, मुथूट वालों को कहता हूँ ये लो डायमंड रख लो, मुथूट वाले खुश हो जाते हैं कि आज तो डायमंड आया हमारे यहाँ, हम डायमंड को गिरवी रख लेते हैं, बाद में पता चलता है वो तो अमेरिकन डायमंड निकला, ठीक है, इन्हीं की नकली डायमंड निकला, तो वो या क्या करेंगे उस प्रॉपर्टी को, तो उनके साथ मैंने क्या करा, चीटिंग करी है, ठीक है, यहां पर मैंने क्या करी, उनके साथ चीटिंग करी है, ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब जैसे यहां पर एक ये केस था चिंतामणि वर्सेस दानेश्वर, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि अक्यूज सोल्ड द प्रॉपर्टी, अक्यूज ने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी थी टू द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट को, ठीक है, इन फैक्ट दैट ये कह के द प्रॉपर्टी वाज ऑलरेडी मॉर्गेज एंड टू सम पर्सन द अक्यूज कंसील द मॉर्गेज। अब देखिए क्या हुआ, जैसे कि ये ए है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये बी है, ठीक है, ए ने अपनी ये प्रॉपर्टी बी को ये बोल के बेच दी कि ये कुछ भी नहीं है, और बाद में पता चला ये चीज इसने छुपाई कि ये प्रॉपर्टी तो SBI बैंक पर गिरवी है, ये बात इसने छुपा ली, तो इसने बी के साथ क्या करिए, चीटिंग करिए, क्या करिए, चीटिंग करिए, क्योंकि इसने यहाँ पर गिरवी वाली बात को छुपाया, क्योंकि और यहाँ पर ये चीज छुपाई है, पर अगर बी को पता होता कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है वो तब भी वो खरीद रहा होता, तो यहाँ पर चीटिंग नहीं बनती, यहाँ पर उसने बताया नहीं कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, ठीक है, यहाँ पर इसने ए ने बताया नहीं बी को कि ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, पर अगर ए बी को बता देता कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और बी तब भी खरीद लेता कि चल मैं आगे लोन तेरा चुका दूंगा, तो ये चीटिंग का केस नहीं बनता। अब जो इसकी सजा जो है वो 417 में सजा है, ठीक है, 420 जो है वो आपके थोड़ा सा अलग है, वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। Whoever cheats shall be punished 1 year सजा मिलेगी, और विद फाइन और विद बोथ, दोनों उस पर लग भी सकते हैं, नहीं, ठीक है, 420 अलग बात कर देता है थोड़ी सी, वो भी आने वाला है सेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं 416, 416 क्या सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है, इसमें यह है कि अगर कोई बहरूपिया बनकर आपसे कोई चीज करवाते, जैसे अभी IAS ऑफिसर बनके मैं किसी से कहता हूं कि आप मुझे ये प्रॉपर्टी दो, ठीक है, मैं इसे जब्त कर रहा हूँ और मैं जब्त करने आ जाता हूँ और जब्त कर लेता हूँ, मैं यहाँ बहरूपिया बनता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, चीटिंग करी है बाय पर्सनेशन, बहरूपिया बन के, जैसे यहाँ पर ये है कोई कुछ आज कोर्ट में क्या करता है, वकील बन के चला जाता है, ठीक है, और उनके पास लाइसेंस नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ होता, तो वो वकील बन के चले जाते हैं और उनका कोई काम करवाते, तो ये क्या कर रहे हैं, चीटिंग बाय पर्सनेशन कर रहे हैं, यानी कि वो चीटिंग कर रहे हैं, कोर्ट के सामने चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि अ पर्सन इज सेड टू बी चीट बाय पर्सनेशन, अ पर्सन कौन, जो वकील बन के गया, या कोई भी पर्सन सरकारी बंदा या कोई भी बंदा बन के कर जाए, जैसे मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक बन के प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे 419 का केस भी लगेगा, ठीक है। चीट बाय पर्सनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू समवन एल्स, यहाँ पर वो समवन एल्स यानी कि ये वकील है नहीं पर ये तब भी वकील बनने की कोशिश कर रहा है, नोइंग सब्स्टिट्यूटिंग सब पर्सन अनदर एंड रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज अनदर पर्सन, अभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वकील नहीं है तब भी अपने आप को वकील रिप्रेजेंट कर रहा है और कह रहा है कि हाँ मैं वकील हूँ, ठीक है, तो इन पे ये वाला केस लेगा। जैसे आप पढ़ते हैं ए चीट्स, ए ने चीट करा, ठीक है, प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर, एक बैंकर बनकर, सम सेम नेम से, मतलब जैसे मैं बनूं अंबानी बोल के
किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं और उसे बदले में पैसे भी ना दूं, तो मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा? 416 का सेक्शन लगेगा। हालांकि 416 आपकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, 419 में पनिशमेंट की बात है। यानी कि आप किसी को बहरूपिया बनकर किसी को चीट कर देते हो तो ये वाला सेक्शन लगता है। 419 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है, और कितने साल की पनिशमेंट है? 3 साल तक की पनिशमेंट है, चीटिंग बाय पर्सनेशन, यानी कि बहरूपिया बनकर किसी को धोखा देने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।